नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो ये जान लेंगे कि आखिर गलती किसकी है, डोनाल्ड ट्रंप की गलती है या चीन की गलती है। और दूसरा, जो अभी टाटा के अंदर क्लेश मचा हुआ है अंदरूनी, क्या कारण है वो समझ लेंगे। और तीसरा, जो तुम्हारा गोल्ड एनबीएफसी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, जो चाइना वाला कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इसमें गलती किसकी है पहले समझो। एक न 29 सितंबर को एक अमेरिका की तरफ से एक आदेश पारित होता है। उस आदेश में कहा जाता है कि जो चाइना की कंपनी है, या जो एक हुआवे कंपनी है चाइना की, जो कि अमेरिका में काम करती थी, जिसे वर्ष 2020 में बैन कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। तो चाइना ने क्या किया, एक हुआवे की जगह पर ओनर कंपनी जो थी वो, तो उसमें थी होल्डिंग जो है हुआवे की भी, पर वो काम कर रही थी। तो अमेरिका ने एक आदेश पारित किया कि जो भी कंपनी में चाइना की 51% हिस्सेदारी है वो अमेरिका में अब नहीं होगी। पहला तो अमेरिका ने ये गलती करी। दूसरा, चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि आप ये गलत कर रहे हो, अभी तो जैसे तैसे बातचीत चालू हुई है और आपने हमारी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। तो अमेरिका का कहना ये था कि हम बैन इसलिए लगा रहे हैं कि आपके द्वारा जो चिप यूज की जाती है ना, या जो भी आपकी कंपनी हमारे लोगों की लोकेशन, लाइव लोकेशन और जो सीक्रेट डाटा है ना, वो ले लेती है। चाइना ने बोला ये गलत कर रहे हो आप। दूसरी गलती अमेरिका ने यहाँ भी कर दी। अमेरिका तब भी नहीं रुका। चाइना का ईरान के साथ में अभी $800 बिलियन की एक डील हुई थी कि मैं $800 बिलियन का आपसे तेल खरीदूंगा। तो उस पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया कि अब आप ईरान से $800 बिलियन का तेल नहीं खरीद पाओगे, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहा हूँ। मतलब ये अति हो गई। चाइना ने बोला कि ये गलत कर रहे हो आप, ऐसा आपको नहीं करना। बोले नहीं, मैं बोल रहा हूँ। वो यहाँ तक भी नहीं रुका अमेरिका। अमेरिका ने एक संसद में बिल पास किया और ये कर दिया कि जो चाइना से जो जहाज़ आ रहे हैं, जिनको या तो चाइना में बने हैं वे जहाज़, या उन पर जो स्वामित्व है ना वो चाइना का है, वो जहाज़ जो अमेरिका में आएंगे उन पे $80 प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त टैक्स वसूला जाएगा। इसके ऊपर जब 3 बार चाइना अमेरिका ने गलती कर दी, तो फिर चाइना ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए जो अमेरिका से जहाज आ रहे थे चाइना में, उन पे $56 प्रति टन का टैक्स लगा दिया कि अगर आप हमारे उस पर $80 प्रति टन का टैक्स लगा रहे, तो हम आपके यहाँ से जो जहाज आ रहे हैं उन पे $56 प्रति टन का टैक्स लगा रहे हैं। और ये बढ़ के $120 प्रति टन तक पहुँच जाएगा, $150 प्रति टन तक भी जा सकता है। अब समझो, अगर विश्व में बात करोगे, विश्व में 90% जो जहाज बनते हैं ना, जो पानी के जहाज बनते हैं, उन पर 3 ही देशों की मोनोपोली है, या तो चाइना, या फिर तुम्हारा साउथ कोरिया, और या फिर तुम्हारा जापान। ये 3 देश हैं जो ज़्यादा बनाते हैं, जिसमें भी 62% जो पानी के जहाज हैं वो चाइना से बने हुए हैं। तो अब अगर बात समझो, अब मैं तुम रहने वाले किसी भी देश के हो, लेकिन बने तुम चाइना में हो। अगर वो जहाज चाइना में बना, आपने खरीद लिया, आप पाकिस्तान के हो और अब वहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, चाइना की, तो आपको $80 प्रति टन का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मतलब ये गलत है। आप चाइना को एक तरफा देख रहे हो और एक तरफा झोंकाझोंकी कर रहे हो। तो और यहाँ तक भी नहीं रुका अमेरिका। अमेरिका ने फिर एक और बिल पास किया और अपने यहाँ की जो चिप बनाने वाली कंपनी है, जो एनवीडिया है, उस एनवीडिया में क्या कर दिया कि अब आप जो भी चिप चाइना को सप्लाई करते हो ना, उस चिप को पहले हमें, मतलब अमेरिका की सरकार से परमिशन लेनी होगी, तब आप उस चिप को बेच पाओगे। अब समझो बात को, पहली गलती करी चाइना ने, अमेरिका ने, सॉरी, कि भाई उसकी जो कंपनी थी वो बैन कर दी। दूसरा, जो भी जिसमें भी चाइना की कंपनियों का हिस्सा है वो कंपनी अमेरिका में काम नहीं कर पाएंगी। दूसरा, आप ईरान से तेल नहीं खरीद पाओगे, $800 बिलियन की जो डील है वो ख़त्म हो गई, बेकार कर दी। तीसरा, आपने जो चाइना के अंदर वो जहाज़ बने हैं या चाइना से सामान ला रहे हैं या चाइना के उनमें कुछ भी है, तो उस पर आप $80 प्रति टन के हिसाब से टैक्स ले रहे हो, ये भी गलत कर दिया अमेरिका ने। और जो एनवीडिया जो कि चिप देती थी चाइना को, ये बोल दिया कि अगर आप चिप दोगे ना, तो पहले अमेरिका की सरकार से परमिशन लोगे, किसी भी प्राइवेट कंपनी को। अब इसकी प्रतिक्रिया में ये जो कलेश मचा था ना, जब आप गाजा हमास देख रहे थे, तब के कलेश मचे हुए हैं। जो ये बम फूटा ना, बाहर आया, भड़ास निकल के, तो अब चाइना ने बोला कि यार अब ये अति हो गई। तो चाइना की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है कि अब मैं अपने यहाँ से लाइसेंस जारी करने जा रहा हूँ कि कोई भी कंपनी
प्राइवेट कंपनी जो रेयर अर्थ मटेरियल किसी दूसरे देश को दे रही है या अमेरिका को दे रही है, अब वो अमेरिका को नहीं देगी। और तो और सभी देशों को एक आदेश जारी कर दिया, उन्होंने सब लेटर जारी कर दिया कि अगर आप अमेरिका को रियल अर्थ मटेरियल दोगे तो हम आपके साथ में व्यापार नहीं करेंगे। इतना कहना था कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका मन की जो भड़ास थी वो निकल गई। उन्होंने बोला मैं चाइना के ऊपर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा हूँ। अब वो अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है। एक है कंजप्शन का बाजार, कंजप्शन का बाजार है अमेरिका। अमेरिका का कहना ये है कि अगर मैं ख़रीदना छोड़ दूँ तो तुम लोग रोड पे आ जाओगे। चाइना का कहना ये है कि अगर मैं प्रोड्यूस करना छोड़ दूँ तो तुम रोड पे आ जाओगे। मतलब ये दो बड़ी इकोनॉमी लड़ने जा रही हैं। इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सबसे पहले ये समझो कि अमेरिका की सीधी पॉलिसी रही है, जब भी वो चाइना को अगर भिड़ता है तो भारत को पुचकार लेता है, और भारत के साथ भिड़ता है तो चाइना को पुचकार लेता है। तो अब भारत को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर चाइना के साथ में अमेरिका भिड़ रहा है, वो भारत पर हाथ रखने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के उसके साथ में कोई भी ट्रेड करनी चाहिए। अगर बात करें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो पूरे जो इनका यहाँ पे S&P 500 होता है, एक जो अमेरिका का मतलब एक तरह से मिड कैप समझ लो आप, वो भी धराशायी हो गया 300-400 पॉइंट। और तुम्हारा नैस्डैक, डाउ जोन, बड़े जो एनवीडिया के स्टॉक थे, बिटकॉइन थे, सब के सब जो शेयर बाजार थे वो हो गए क्रैश। और तो और दुनिया का शेयर बाजार भी क्रैश हो गया, और भारत का भी कल जो शेयर बाजार है वो क्रैश हो गई, खुलेगा नीचे, गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी। हालांकि भारत का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना वो नहीं है, पर इनकी जो दोनों की है ना रस्साकसी, वो इसने इसको मार दिया, इसको मार दिया। अब अगर बहुत से आदमी मेरे से बोलते हैं, चलो इस विषय को मैं यही विराम देता हूँ। एक बात बहुत से लोगों को मेरी ऐसी उम्मीद वो आती है, यार देखो जो गोल्ड से कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक हैं उनमें बड़ी मूवमेंट आ रही है, बहुत अच्छे चलने वाले हैं, उनमें तो मूवमेंट आ रही है, भयंकर ग्रोथ दिख रही है, अब तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तुम ध्यान दो। अरे भाई सिंपल समझो, पुराने जो RBI थे, गवर्नर संजय मल्होत्रा से पहले जो शक्तिकांत दास थे ना, उन्होंने क्या किया था कि आपने देखा होगा मन्नपुरम फाइनेंस या जो गोल्ड लोन से रिलेटेड कंपनियां थी ना, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। इन्होंने आकर के भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, मतलब उन पर ज़्यादा इतना दबाव नहीं दिया। दूसरी बात, गोल्ड के दाम गए बढ़, गोल्ड के दाम बढ़ गए। मतलब अगर आपने किसी 56,000 रुपये के रेट में अगर किसी ने आपने 10 ग्राम गोल्ड रख रखा है, तो उसमें आपने 50,000 रुपये सामने वालों को लोन के रूप में दे रखे हैं। आज गोल्ड की रेट हो गया 1,20,000, तो आप वो 50,000 जैसे ले रखे हो, तो आपकी जो बुक वैल्यू है ना, तो अब वो कीमत कितनी होगी? कीमत होगी वो 1,20,000 प्रति 10 ग्राम की। पहले जब उसने लोन लिया था आपसे तो 50,000 रुपये लिया था, 56,000 का गोल्ड रखा था, समझना बात को। अब वो कितना हो गया 1,20,000 का, तो अब उसे आप 50,000 और दे दोगे, तो अब आपको ऐसा देखने में ज़रूर लगेगा कि यार 100% की ग्रोथ आ रही है। मेरे भाई 100% की ग्रोथ नहीं है। आप अपने मन में सोचो, अगर मेरे घर में कोई फेस्टिवल ना हो, शादी ना हो, समारोह ना हो, तो क्या मैं इस कंडीशन में जो भी गोल्ड का रेट चल रहा है मैं गोल्ड खरीदना पसंद करूँगा? सिंपल सी बात है, नहीं खरीदूँगा। क्यों नहीं खरीदूँगा? क्योंकि यार अभी रेट देखो ना क्या चल रहा है भाई। देखो ना, अब जो गोल्ड चल रहा था 56,000 रुपये, 50,000 का गोल्ड लोन लिया लोगों ने, अब वो हो गया 1,20,000। तो अगर 50,000 एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उन्हीं को लोन दे देंगे ना, तो 100% ग्रोथ तो उनकी वैसी दिखेगी। आपको देखने से लगेगा कि 100% ग्रोथ है, नहीं है। ग्रोथ किसे बोलते हैं? जो बैंकिंग लाइन में अभी काम कर रहा है उसे मालूम होगा कि अभी ऑटो इंश्योरेंस में जो है, ऑटो लोन में जो है, तो ग्रोथ आ रही है। ऑटो लोन में ग्रोथ क्यों आ रही है? क्योंकि जिस तरह से GST कट हुआ है, तो लोग बाग कोई अपने बजट के हिसाब से अगर कोई अपने आप को अपग्रेड करता है, तो अपग्रेड करने का पहला नियम क्या होता है कि या तो वो मोबाइल खरीदता है, या वो कार खरीदता है, या वो बाइक खरीदता है। तो मोबाइल तो खैर आप लगभग सभी के पास में है। अपग्रेड करने का दूसरा ऑप्शन बचता है कार या बाइक। और ज़्यादातर अगर किस्तों पे लेंगे, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है तो सिंपल सा फंडा है कि ऑटो लोन के जो ग्रोथ है बैंकों में, NBFC में दिख रही है। इसे बोलते हैं ग्रोथ आना। इसे नहीं बोलते कि यार गोल्ड के रेट में जो NBFC में ग्रोथ आ गई, वो ग्रोथ थोड़ी है यार। वो तो आज आप तो अपने मन पे हाथ रख के देखो ना, तुम खरीदोगे क्या? बिल्कुल नहीं खरीदोगे भाई। समझ गए ना। पिछली बार बारिश हुई, बारिश होने से माइनिंग की जो ग्रोथ थी वो 0.1 रही। क्यों रही? क्योंकि जो खदान है ना, जल्दी बरसात आने के कारण उन खदानों में पानी भर गया, इसीलिए वो ग्रोथ नहीं रही। ग्रोथ आ रही 100% की ग्रोथ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, ग्रोथ अभी ऑटो इंडस्ट्री में आ रही है। और जो लोन है, ऑटो लोन है,
उनमें ग्रोथ आ रही है। बैंकों को जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। यही आप सितंबर 2024 की बात करोगे तो जो डी ग्रोथ की ओर चल रहा था पूरा का पूरा, जब रेट कट भी नहीं हुआ था, और पूरा का पूरा डी ग्रोथ की ओर चल रहा था मामला, और बैंकों के जो लोन थे वो भी डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन में पहुंच रहे थे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार जो डाटा सेंटर है उसमें पावर कंजप्शन की आप बात करते हो, क्या मतलब है, क्या मायने। मेरे भाई, डाटा सेंटर में पावर उतनी ही मान्य रखती है जितनी हॉस्पिटल के अंदर बिजली। अगर आपके हॉस्पिटल में किसी को गैस चल रही है, किसी को ऑक्सीजन चल रही है, किसी को सीजरी चल रही है, और उस दौरान लाइट कट हो जाए, तो क्या आप हॉस्पिटल में काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आप डाटा सेंटर में समझ लो, अगर आप अनाज गूगल पर कोई डिश डाली, उसमें लिख जाए प्लीज़ वेट 20 मिनट, तो क्या आप 20 मिनट रुकोगे कि यार 20 मिनट रुक जाओ, अभी वहाँ पे क्या लाइट नहीं है इसलिए वो पहले सर्वर घूम रहा है। डाटा सेंटर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको पावर को प्ले करना है, पावर के बिना डाटा सेंटर बेकार है। हॉस्पिटल बिजली के बिना बेकार है, ऐसे ही डाटा सेंटर भी बिना पावर के बिना बेकार है। ये समझ के चलो। माइनिंग में ग्रोथ आ रही है धीरे धीरे, अब इस बार सरकार खुद ध्यान दे रही है। सबसे पहले ये देखो, जो एआई से रिलेटेड जो भी हैं वो चाइना के अंदर कैपेक्स बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक गोटी फंसी है जो कि अमेरिका में तुम्हारा चिप वाली गोटी है, लेकिन ये अब मुझे जल्दी सी दिख नहीं रही, जल्दी से सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। ये दोनों देश अब अच्छे से बैठने वाले हैं कि यार हो ही जाए। कल मुझे बाज़ार की चिंता हो रही है, बाज़ार कल गिर कर रहेगा बढ़िया, कम से कम 200 पॉइंट तो गैप डाउन ओपन होगा ही होगा, जो बाज़ार के सेंटिमेंट दिख रहे हैं। हालांकि ये जो नियम लागू हुआ है, ये जो ड्यूटी लगेगी 100% के अतिरिक्त, ये लगेगी ज़रूर तुम्हारा 1 नवंबर से, लेकिन कल जो बाज़ार है वो इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। कल बाज़ार रिएक्शन देंगे। कल हाँ, एक तरह से पैनिक वाली सिचुएशन रहेगी, लोगों को लगेगा यार अब कुछ नहीं, अब तो बेच कर निकल जाओ, भाग जाओ। गलती ज़्यादा करी अमेरिका ने दिमाग लगाया ज़रूरत से ज़्यादा, कि अमेरिका ने पहले तो चाइना की कंपनियों पे बैन लगा दिया, उसके बाद ईरान से तेल नहीं खरीदोगे उस पर बैन लगा दिया, उसके बाद यहाँ ही नहीं रुका कि आप जो जितने जहाज जो चाइना में बने हैं या जो चाइना में प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया $80 प्रति टन का। और तो और, आप अगर चाइना को कोई चिप बेचते हो तो फिर आप पहले अमेरिका की जो संसद है या अमेरिका की जो सरकार है उससे परमिशन लोगे। तो अमेरिका, और उसके बाद यहीं नहीं रुका, उसने केवल एक एक्शन लिया कि भाई मैं रियल अर्थ मटेरियल अब अमेरिका को नहीं दूंगा। अमेरिका चाहता है एक तरफा राज, अमेरिका चाहता है दादागिरी करना, अमेरिका चाहता है पूरे वर्ल्ड का वो बनना दादा, कि मैं जैसा चाहूँ वैसा चले। ट्रंप की इस नीतियों के कारण ही जो वहाँ के फेडरल बैंक के चेयरमैन है जयराम पवेल, उन्होंने कई बार बोल दिया कि अमेरिका में घोर मंदी आ सकती है, अमेरिका में बेरोजगारी की दर भारी है, अमेरिका में जिस तरह से इनके टैरिफ वाली सिचुएशन है, पूरी अमेरिका गड्ढे में जा सकती है, अमेरिका बर्बादी की कगार पे है, पर सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। उसको अपना ईगो सर्टिफाई करने के लिए किसी भी देश पे किसी भी हद तक टैरिफ लगा रहा है। वो कोई तुम्हारा ब्राज़ील जैसा देश नहीं है कि वो तुम्हारी 200, हालांकि ब्राज़ील ने भी नहीं सुना उसकी तो, ट्रंप की तो। चाइना है, चाइना पे उसने 100% पहले, इससे पिछली बार भी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर चुका है। वो बोले मैं वैसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन उसके जवाब में चाइना की तरफ से क्या किया गया, बोले अगर तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, तूने 100 लगाया हम भी 100 लगाए, तूने 50 लगाया हम भी और 50 लगाएंगे। यही चाइना ने दिखाया। उनने बोला कि जो चाइना के जहाज़ यहाँ आ रहे हैं वो चाइना के बने हुए हैं, उस पर हम लगाएंगे टैक्स। कितना लगाएंगे? $80 प्रति टन। चाइना ने बोला हम भी आपके जो जहाज़ यहाँ पे आएंगे उन पर टैक्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे? हम लगाएंगे $56 प्रति टन, और इसे ले जाके $150 प्रति टन तक ले जाएंगे नेक्स्ट आने वाले साल तक। मतलब दोनों जो देश है ना वो बड़े लेवल पर लड़ने के लिए तैयार है। बस सेनाओं की कमी है, नहीं तो दोनों देशों की जो ट्रेड वार है वो शुरुआत हो चुकी है। इसमें पिस जाएंगे छोटे मोटे देश, इसलिए पिस जाएंगे क्योंकि अगर आपने अमेरिका से व्यापार खरीदा तो आपने चाइना के बुरे बन गए, चाइना से व्यापार किया तो आप अमेरिका के बुरे बन गए। चाइना ने सीधा कर दिया कि आप हमसे रियर अर्थ ले रहे हो तो ये ध्यान रखना, इसका फ़ायदा किसी भी रूप में अमेरिका को नहीं होना चाहिए। और अमेरिका ने बोल दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूँगा। हालांकि भारत की तरफ उसका रुख नरम हो जाएगा क्योंकि उसकी सिंपल पॉलिसी रही है ट्रंप की, फूट डालो राज करो। वो चाहता है कि भारत, लेकिन भारत को ये बहुत सोचना चाहिए कि अगर वो हम पे हाथ रख रहा है या हमें पुचकारने की कोशिश कर रहा है या हमें थोड़ा सा नेगोशिएशन की ओर बुला रहा है, मतलब वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है।
ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, किसी को भी। अमेरिका 100% प्रोफेशनल है, 100%। अगर वो कहीं जा रहा है, किसी को बुला रहा है, तो उसमें भी उसका हित छिपा हुआ है। जब उसने ये बोल दिया, तुमने क्या बोलते पाकिस्तान ने, कि मैं इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला हूँ, तो उसको इमरान खान को जो वहाँ के आसिफ शरीफ हैं, उनके जो ब्रिगेडियर बना रखे हैं, उन्हें बुला लिया, एक रोटी दो बोटी खिला दी और उन्हें बोल दिया कि ये पकड़ो बिटकॉइन और तुम इसके साथ खेलते रहो, पर ये बेटा गलती मत करना। तुम जो बोल रहे हो कि मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा, ईरान की तरफ से लड़ूंगा, अगर ईरान पर हमला कर देंगे, और इधर वो बैठा था, उधर इसी के बॉम्बर जाके ईरान में मार के आए। क्या यार, तू किसी का तो सगा हो जा। जिसकी साथ में इन्होंने पिछले कार्यकाल में डील करी थी, उन्हीं के साथ डील तोड़ दी, कनाडा के साथ डील तोड़ दी। कनाडा को कभी बोल देते हैं कि तू एक काम कर, 51वां राज्य बन जा, ख़त्म कर, तो देश वेश कुछ नहीं है। और तो और मैक्सिको के साथ में भीड़ पड़ते हैं। मतलब ये क्या सन के टाइप का है क्या? हम तो सोचते थे कि यार किम जोन उन्हीं थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन तो डोनाल्ड ट्रंप तो उनसे भी नेक्स्ट लेवल चीज़ होते जा रहे हैं। मतलब इस तरह के डिसीजन एक देश को शोभा देते हैं क्या? ये डिप्लोमेटिक्स देश है क्या कि आप इस तरह के जो डिसीजन लोगे? पूरे कहीं भी कुछ भी बयान आ जाना। इतने तो चर्चा उसकी भी नहीं हो रही जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं, जितनी चर्चा इनकी हो रही है। देखो, कल बाजार गैप डाउन ओपन होगा, और अपने आप को संभाल के रखें, अपने धैर्य बना के रखें। परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि दो विश्व की महाशक्ति जो है ना, वो आपस में भिड़ रही हैं ट्रेड वार के रूप में। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा और हमारे आपके पोर्टफोलियो पे पड़ेगा। धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। अगर कोई खरीदा बेची का विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा शांति बनाएं, ठीक है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे अकाउंट ओपन लिंक दिया गया है, उस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।